नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमचंद्र पांडे 27 जून से 3 जुलाई के बीच का आपको राशिवार भविष्य फल बताता हूँ। इसके पहले इस सप्ताह में क्या क्या पर्व आएंगे इसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है, जो सुनिएगा। 28 जून को श्राद्ध की अमावस्या है। 29 जून स्नान दान की अमावस्या है। 30 जून को आषाढ़ शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाता है, अर्थात गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाती है। भगवान माता भगवती की आराधना करने वालों को गुप्त नवरात्रि पर्व की सभी को शुभकामनाएं। 1 जुलाई जगन्नाथपुरी की यात्रा का महोत्सव है, रथोत्सव है। 3 जुलाई को वेनाई की चतुर्थी व्रत है। इस प्रकार ये सप्ताह के पर्व आप सबको शुभ फलदायी हों। अब राशि भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धन वृद्धि कारक है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी तथा कुछ पुराने मित्रों से शुभ समाचार मिलेंगे। कुछ नए कार्य करने की भी भूमिका बन सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी नए कार्य करने की रूपरेखा बनेगी। अच्छा उत्तम फलदायक रहेगा सप्ताह। नौकरी करने वालों के लिए भी नवीनतादायक है। हो सकता है स्थान परिवर्तन हुआ हो और ये नहीं हुआ हो तो कुछ कार्य में परिवर्तन की उम्मीद है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सप्ताह शुभ है। वृषभ राशि, आपकी राशि के लिए व्यक्तित्व वृद्धि का यह सब सप्ताह है। आपकी ज्ञान और आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह सप्ताह शुभ है तथा व्यक्तित्व की वृद्धि के लिए भी अच्छा है। पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे तथा अपने मान सम्मान पराक्रम की वृद्धि करने की स्थिति भी बनेगी। अपने कार्य में कुशलता तथा सफलता के योग हैं। कुछ राजनीतिक कार्य अगर रुके होंगे तो इस सप्ताह में पूर्ण होने की पूरी संभावना है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी समय शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह सावधानी का है, इसमें ध्यान रखें तथा विद्यार्थी वर्ग को समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला है। अनावश्यक खर्च सामने आएंगे। हो सकता है किसी परिजन के स्वास्थ्य के लिए चिंता हो तो उसके कारण से खर्च की संभावना बढ़ सकती है या अधिक भ्रमण से खर्च हो सकता है। आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक है। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी यह सप्ताह शुभ है, परंतु आपको अपने कार्य में ध्यान रख कर करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि ध्यान नहीं रखने से उस कार्य को दोबारा करना पड़ सकता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष करके व्यापारी वर्ग को सावधानी रखना चाहिए। कृषक वर्ग को भी अपने कार्य में सतर्कता और सावधानी रखना चाहिए। निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अनुकूल समय है। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह लाभदायक है। कुछ रुके हुए कार्य समय पर पूर्ण होंगे तथा मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी, परंतु बीच में यात्रा करनी पड़ सकती है। अनायास यात्रा के कारण से खर्च की वृद्धि हो सकती है तथा स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना पड़ सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध उत्तम है। अपने किए गए कार्य से सफलता और मानसिक सुख मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह अच्छा है। मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी तथा अपने कार्य के प्रति सजगता से लाभ भी मिलेगा। कृषक वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। नौकरी करने वालों के लिए समय थोड़ा सामान्य है। सावधानी पूर्वक कार्य करने से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। अपने कार्य में यथेष्ट लाभ लेने के लिए सजगता आवश्यक है। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह राजपक्ष के लिए उत्तम है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो राजपक्ष के कई दिनों से रुके होंगे, जिन्हें
इस समय में अगर पूर्ण करने की प्रयास करेंगे तो सफलता हो सकती है। किसी राजकीय पद की प्राप्ति के संयोग भी इस समय बन सकते हैं। यदि राजनीति में हैं तो अपना प्रयास थोड़ा बढ़ा दें ताकि सफलता के नज़दीक पहुंच सकें। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह अच्छा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अच्छा ही लाभ मिलेगा। कृषक वर्ग के लिए भी समय अच्छा है, उपयुक्त लाभ मिलने की गुंजाइश है। नौकरी करने वालों के लिए भी अनुकूल है। वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा रहेगी तथा संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य है। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह कुछ धार्मिक कार्यों में व्यस्तता का है। कुछ धार्मिक कार्य, धार्मिक खर्च भी हो सकते हैं और कुछ मांगलिक कार्यों में व्यस्तता भी आपको बढ़ सकती है। राजकीय कार्यों में भी सफलता है और कुछ नए कार्य, यदि अपने स्वतंत्र कार्य करने वाले हों तो नए कार्य भी आपके सामने आएंगे, जिन्हें अच्छे ढंग से अगर आप हस्तगत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, सफलता प्राप्त होगी, धन भी प्राप्त होगा। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। थोड़ा सावधानी पूर्वक निर्णय लेंगे तो ही फसलों के कार्य में आपको सफलता मिल सकेगी। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सप्ताह अनुकूल है। समय पर यश और लाभ भी मिलेगा। तुला राशि, आपकी राशि में थोड़ा गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में अनायास कोई व्यक्ति मिलता है और उसके लिए खर्च करना या उसके बताए गए कार्यों पर निर्णय लेना थोड़ा असावधानी हो सकती है। खर्च अधिक होगा और मानसिक चिंताएं, तनाव भी रह सकता है। कुछ यदि मांगलिक या धार्मिक कार्य में जाना पड़े तो वहाँ जरूर सम्मिलित रहें ताकि आपको खराब समय की रुकावट में आपको सहयोगी रहेगा। ये सप्ताह सावधानी पूर्वक कार्य करने का है और यदि राजनीति में हैं तो आपको अपनी बहुत सफलता के लिए गोपनीयता आवश्यक है। और व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कर्मचारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। कृषक वर्ग के लिए सावधानी का समय है। कृषक वर्ग थोड़ा सावधानी से कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्चीला समय है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। कुछ साझेदारों से या पुराने इष्ट मित्रों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुछ कार्य अस्थिरता वाले कार्य रहेंगे, जिन्हें अनावश्यक रूप से खर्च और समय बर्बाद न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। धन लाभ के योग बनेंगे। कृषक वर्ग के लिए भी धन लाभ के योग हैं और किसी वांछित व्यक्ति से सफलता और यश प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों के लिए समय कमज़ोर है। थोड़ा सावधानी से कार्य करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक है। धनु राशि, आपकी राशि के लिए थोड़ा प्रतियोगितापूर्ण समय रहेगा। कुछ ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आपको कंपटीशन में भाग लेना है तो बहुत सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। सफलता मिल सकेगी। और साझेदारी के कार्य में अगर आप लगे हैं तो थोड़ा सा चिंता और व्यर्थ की आशंकाओं को जड़ मूल से समाप्त करें ताकि कार्य में सहयोग और सफलता मिल सके। अनावश्यक रूप से यात्रा को इस सप्ताह में टालना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय सामान्य है। कृषक वर्ग के लिए भी समय सामान्य है। नौकरी करने वालों के लिए उत्तम समय है। अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। धन का व्यय न हो और समय की बर्बादी से बचें। मकर राशि, आपकी राशि के लिए मानसिक संतुष्टिपूर्ण समय है। संतान का सुख अच्छा रहेगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होने में सफलता मिलेगी। विशेष करके आपको भ्रमण और खर्च
इन पर सावधानी रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, थोड़ा रोग हावी हो सकता है, तो इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूल समय है, खर्च के अनुपात में लाभ अच्छा होगा। कृषक वर्ग के लिए भी अनुकूल समय है, सोचे गए कार्य समय पर पूर्ण होंगे। नौकरी करने वालों के लिए अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय पर परिवर्तन और धन लाभ के योग बनेंगे। कुंभ राशि, आपकी राशि के लिए कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने की योजना बनेगी और उसमें कुछ मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। और अगर किसी स्थायी कार्य करने में अगर आपका रुझान हो तो व्यापार की दृष्टि से भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। आपका यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, यथेष्ट लाभ मिलेगा और मनोरथ की पूर्ति होगी। पुराने कुछ रुके हुए कार्य भी इस सप्ताह में हल हो सकते हैं, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ प्रतिद्वंदी आपका विरोध कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए थोड़ा ध्यान रखने का समय है, ध्यान रख कर के निर्णय लें। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है, अनुकूल है और समय पर लाभ मिल सकेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी खर्चीला समय है, इसलिए समय का खर्च ना होने दें। मीन राशि, आपकी राशि में मानसिक दृष्टि से संतुष्टि रहेगी। अपने पराक्रम की चिंता रख कर के कार्य कर रहे हैं तो आपको सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। किसी कार्य के निर्णय में सावधानी लेना चाहिए और प्रतिद्वंदी अधिक उपस्थित न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। वाणी से संयमित रहें, अपनी वाणी, कही गई वाणी पर ध्यान दें ताकि सफलता और यश दोनों मिलते हुए सम्मान मिल सके। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए समय सावधानी रखने का है, चिंता अधिक हो सकती है। कृषक वर्ग के लिए समय कमजोर है। नौकरी करने वालों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की प्रसन्नता आवश्यक है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए अनावश्यक खर्च के योग बन सकते हैं। ये सप्ताह अनुकूल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।